हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपने दोस्तों होली का खूब एंजॉय कर लिया होगा, होली के त्योहार को शानदार मनाया होगा सभी विद्यार्थियों ने। और दोस्तों अब पढ़ाई में वापस जुड़ जाइए। अब दोस्तों ना ही त्योहार है ना कुछ, सब कुछ और कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब केवल और केवल पढ़ाई होगी, और वो पढ़ाई आपकी रेगुलर होने वाली है दोस्तों। ठीक है। और आज से हम एक नई सीरीज, होली के बाद आपसे वादा किया था उसी सीरीज के ऊपर मैं दोस्तों जा रहा हूँ वापिस। और वही सीरीज दोस्तों हम रोजाना सुबह 8:45 पर दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहली सीरीज है आज की, 8:45 सुबह, जिसके अंदर राजस्थान जीके के दोस्तों, साथ में करंट भी रहेगी, साथ में कुछ इंडिया जीके की भी प्रश्न रहेगी। सारा मिक्स रहेगा, जीके का जो सामान्य ज्ञान होता है वो सारा का सारा, उसके टॉप जो एमसीक्यू होते हैं वो करवाऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको क्या लगानी है, एक खाली बुक लगा ली, सॉरी खाली नोटबुक या कॉपी लगा लेनी है। उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लेना, और जो एक्सप्लेन बताऊं उसको भी नोट करते चलना दोस्तों साथ में। ठीक है। आज की पहली क्लास है, और होली के बाद मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे के ऊपर खरा उतर रहा हूं दोस्तों। वापिस से अपनी एक सीरीज है, शाम को 6 बजे एक सीरीज चल रही है अपनी पीटीटी और बीएसटीसी के लिए। वो अपनी सीएटी वालों, पशु परिचर वाले भी देख सकते हैं, टॉपिक वाइज चल रही है। और ये 8:45 पर ये सुबह सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये आपके राजस्थान के अंदर दोस्तों पशु परीक्षर हो, सीईटी हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो दोस्तों, इन सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन्हीं के रिलेटेड मैं सारे के सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। आप एक खाली नोटबुक लगा लीजिए, उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करिएगा, साथ में पिछला रिवीजन भी करते चलिएगा। जब तक खुद लिखोगे नहीं अपनी कॉपी के अंदर तब तक याद नहीं होगा दोस्तों। मेरे से लिखवा लो कुछ किसी भी तरीके से दोस्तों। ठीक है। क्लास देखोगे, उसके बाद लिखोगे, फिर उसको पढ़ोगे, फिर उसका रिवीजन करोगे ना, तभी याद हो पाएगा दोस्तों। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। जो चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को सबसे उपजाऊ प्रकार की मिट्टी माना जाता है? रेतीली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल और पीली मिश्रित मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी? यानी किस प्रकार की मिट्टी को सबसे उपजाऊ, आपसे सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो आपसे सर्वप्रथम यही पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताइए। वो होती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है? सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी मिट्टी आपकी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये किससे होती है दोस्तों? जो नदियों के अपर्दन से, जल अपर्दन के कारण जो मिट्टियां वहां पर चलकर आ जाती है दोस्तों, जल के साथ आती मिट्टी है और रुक जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी के रूप से जाना जाता है। ठीक है। सबसे उपजाऊ प्रकार की मिट्टी है दोस्तों ये सभी, एकदम दोस्तों सबसे बेहतर मिट्टी पूछी जाए तो उपजाऊ मृदा में जलोढ़ मिट्टी है आपकी। ठीक है। इनमें से, निम्नलिखित में से, इसमें से दोस्तों। ठीक है। काली मृदा आ जाती तो वहां पर काली मृदा होता दोस्तों। ठीक है ना। इस मिट्टी के अंदर चूने के जो कुछ अंश मिलते हैं, क्या मिलते हैं? चूने के कुछ अंश। और चूने हो गया एक फास्फोरिक अम्ल, और जो अपना फास्फोरिक अम्ल हो गया इसके अंदर मिलते हैं, फास्फोरिक अम्ल इसी मिट्टी के अंदर मिलते हैं। और ह्यूमंस की इसके अंदर कमी मानी जाती है। ह्यूमस होता है ना, उसकी कमी होती है इसके अंदर। ठीक है। चलो, इसे चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ही चिकनी मिट्टी कहते हैं दोस्तों। ये कई बार चिकनी मिट्टी दे देते हैं, तो ऑप्शन में आपको याद रखना चिकनी मिट्टी इसी का नाम है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी फसलें का उत्पाद अपना हो सकती है? गेहूं होता है इसके अंदर सर्वाधिक। गेहूं हो जाता है आपका, चावल हो जाता है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, और तंबाकू भी इसी के अंदर सर्वाधिक होता है। तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक दोस्तों। और यह राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सर्वप्रथम जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछी जाए तो आपकी श्री गंगानगर हो गया एक तो, श्री गंगानगर, बूंदी, कोटा बूंदी कर लो, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी हो गया आपका, और बारा हो गया, और जयपुर हो गया। इन जिलों के अंदर, यानी गंगानगर, कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर के अंदर मुख्यतः इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है। लेकिन राजस्थान की जो है ना, मिट्टियों को कितने प्रकार में विभाजित किया है, ये प्रश्न आपसे पूछे तो इस प्रश्न को भी साथ में लिखेगा। पहला है 8 भागों के अंदर विभाजित किए, 8 भाग हैं। सर 8 भाग कौन कौन से? तो 8 भाग की चर्चा कर लेते हैं आपके। पहला लिखिए 8 भाग के अंदर दोस्तों, रेगिस्तानी मिट्टी। कौन सी?
रेगिस्तानी मिट्टी, सर्वप्रथम आपसे पूछ जाए रेगिस्तानी मिट्टी। दूसरी हो जाएगी दोस्तों ये आपकी टिब्बा, टिब्बा मिट्टी भी कहते हैं। और भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी। चौथी हो जाएगी लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी मिट्टी हो गई, या बलुई मिट्टी भी इसे कहते हैं। बलुई मिट्टी। पांचवी हो गई दोस्तों लाल चिकनी के बाद पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। और छठी हो गई दोस्तों आपकी पहाड़ी मिट्टी के बाद लवणीय सोडिक मिट्टी, लवणीय सोडिक मिट्टी। और सातवीं है दोस्तों आपकी पहाड़ी मिट्टी हो चुकी है ना, और कौन सी बच गई, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। एक हो गई सिरोजम मिट्टी दोस्तों, सिरोजम मिट्टी। ये 8 प्रकार के अलग अलग विभाजन है जिसके प्रकार किए गए। रेगिस्तानी मिट्टी की टिब्बा मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, लवणीय अपने सोडिक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी आपसे पूछ ली जाए ना, काली मृदा दोस्तों, ये आपकी जलोढ़ मृदा ही है, सिरोजम मिट्टी दोस्तों। ठीक है, चलो ये आप जल्दी से लिखिएगा अपनी नोटबुक के अंदर दोस्तों। ये 8 भाग होते हैं, कौन कौन क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता दिया। आगे प्रश्न और आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मर्दा पढ़ाई थी आपकी शाम 6 बजे वाली क्लास के अंदर, उसके अंदर मैंने सारी बता रखी है। आप टॉपिक वाइज उस सीरीज को भी देख लीजिए, उसके ऊपर पीटीटी और बीएसटीसी नाम लिख रखा है, इसका मतलब वो उसी के लिए अदर आपके एग्जाम होते हैं जहां पर वो टॉपिक लगता है वहां सभी के लिए। और लेकिन आपकी शाम की 6 बजे वाली क्लास पशु परिचय हो चाहे आपकी सीईटी हो, दोनों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, और उसके अंदर मैं पूरा राजस्थान जीके आपको करवाने वाला हूँ। चलो, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा आपका शानदार प्रश्न। लो, किस स्थान से भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ हुआ? कोयंबटूर, शिरडी, नासिक, दानापुर दोस्तों। ये आपके करंट का क्वेश्चन है, इंडिया करंट का दोस्तों प्रश्न है। ये कहां से दोस्तों, कौन सी भारत गौरव योजना के तहत पहली दोस्तों निजी रेलगाड़ी का परिचालन या शुरुआत कब होती है, कहां से होती है दोस्तों? इसके इसके ज्यादातर आपको बेसिक जानकारी की कोई पता आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहां से होती है दोस्तों, ये शुरू था आपके कोयम्बटूर से। जो कोयम्बटूर है यहां से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है, पहली। और इसके अंदर जो अपना 1100 यात्री दोस्तों सवार हुए थे, पहली बार यात्रा की थी तब दोस्तों, पहली बार शुरू हुई थी 1100 यात्री। और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, ऐतिहासिक स्थल को दौरा करने के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की जाती ताकि अपने ऐतिहासिक परिदृश्य को दिखाने के लिए इस ट्रेन को शुरुआत की गई थी। राजस्थान का कौन सा जिला रणकपुर का मंदिर है दोस्तों, बताओ? रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों। ठीक है, यहां पर उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, राजस्थान के कौन से जिले को रणकपुर का जैन मंदिर कहा जाता है दोस्तों? जो रणकपुर जी का मंदिर है दोस्तों, ये आपके किस तीर्थकर को समर्पित है? जल्दी से बताइए। ये पाली जिले के अंदर है, पाली जिले के अंदर जो रणकपुर गांव है वहां पर स्थित है। रणकपुर गांव वहां पर स्थित है दोस्तों। और ये किसको समर्पित है ये भी आपको ध्यान पूर्वक याद होना चाहिए, किसको समर्पित है? ये आपके दो जैन धर्म के तीर्थकर थे ऋषभनाथ जी को समर्पित है दोस्तों, ऋषभनाथ जी को समर्पित। ठीक है, ये भी आपको ध्यान पूर्वक याद रखना दोस्तों।
इसका निर्माण दोस्तों जो रणकपुर जैन मंदिर, इसका निर्माण 15वीं सदी के अंदर करवाया गया था। किसके द्वारा? दोस्तों एक व्यवसायी था, जैन व्यवसायी दरना साहा, उसके द्वारा, दरना साहा के द्वारा निर्मित दोस्तों, द्वारा निर्माण आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको इंपोर्टेंट लगाकर दोस्तों इसे याद रखना है दोस्तों। चलो, ये पाली के अंदर है, लिख लीजिएगा इतनी जानकारी आप जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात जून 2023 में भारत से टकराया जो दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना था? तोकेते, बिपरजॉय, निसारंगा, अम्फान दोस्तों, ये भी करंट का प्रश्न है। चक्रवात एक आया था नीरा सांगा, सॉरी, निसारंगा, ये जून 2020 के अंदर आया था दोस्तों, जून 2020 ने के अंदर भारत में आया था दोस्तों। ठीक है, ये चक्रवात आपको याद रखना है। अम्फान, ये चक्रवात आपके मई 2020 के अंदर आया था और ये भारत और बांग्लादेश से टकराया था, भारत व बांग्लादेश के। अम्फान दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ये चक्रवात के बारे में दोस्तों कौन सा संगठन बना हुआ है वो जारी करता है चक्रवात आएगा, ये उसकी जानकारी कौन जानकारी अपलोड करता है, जानकारी देता है, प्रदान करता है दोस्तों? ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वो जानकारी देता है दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वो जानकारी देता है, इसे शॉर्टकट में कहते हैं दोस्तों WMO। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों, ये इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों 23 मार्च 1950 को होती है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से मुझे बताइएगा। मुख्यालय है इसका दोस्तों स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, और इसका जो प्रमुख राष्ट्रपति है दोस्तों ग्रियाड एर्डियन, जो जर्मनी के हैं दोस्तों, वो इसके मुख्य प्रमुख है दोस्तों ये। चलो, ये अपने वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनके दोस्तों बारे में सारी एक एजेंसी है, इसके तौर पर कार्य करती है ये। ठीक है, और ये आपका जो जून 2023 के अंदर आया था वो आया था बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय, ये किस किस के मध्य, इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने दोस्तों। किसने दिया था? बांग्लादेश। ये जो तूफान आते हैं इनके नामकरण देते हैं दोस्तों, बिपरजॉय किसने दिया था दोस्तों? आपके बांग्लादेश ने दोस्तों, याद रखना। तोकाते आया था दोस्तों 2021 के अंदर। ठीक है, मई 2021 दोस्तों कर लेना, मई 2021 के अंदर तोकाते आता है। सॉरी, अम्फान 2020 के अंदर आता है, मई 2020 दोस्तों, 2021 कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था दोस्तों। ठीक है, और 1998 के बाद सबसे भयानक चक्रवात पूछा जाए तो यही चक्रवात आया था दोस्तों, तोकाते। और आपका बांग्लादेश ने नामकरण दिया था बिपरजॉय का, जो आपके जून 2023 के अंदर आया था दोस्तों। सारे आपके बता दिए हैं जो भी चक्रवात आए थे उनके बारे में सारी की सारी जानकारी। चलो, लिख लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेन किया जाएगा, बस आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसकी पीडीएफ हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम, जो विदाउट आंसर हर चीज लिखी नहीं होगी उसके अंदर, केवल पीडीएफ आंसर मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि लिखने के लिए आपको क्लास देखनी ही पड़ेगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पीडीएफ लिखित फॉर्मेट में नहीं देता। फिर भी आप ज्यादा डिमांड करोगे तो मैं दे दूंगा, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आप लिखे हुए पीडीएफ भी साथ में दीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है दोस्तों, तो आपत्ति आपको होगी फिर आप ज्यादा पीडीएफ हो जाएगी, मैं एक क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा फिर आपको अलग पीडीएफ दूंगा। क्लास देखनी पड़ेगी, इसके अलावा समझ में नहीं आएगा, मेरी चीजें जो लिखी हुई होती है दोस्तों, आप विदाउट क्लास समझ में नहीं आती। चलो, अगला प्रश्न,
पीएम मोदी राजस्थान के किस स्थान पर 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे या कर दिया दोस्तों वर्तमान में? तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। ये प्रधानमंत्री जी 2023 के अंदर भारत के अंदर, सॉरी, बीकानेर के अंदर आए थे, तभी दोस्तों अलग अलग रूप में 24,300 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया था दोस्तों बीकानेर जिले को। इसके अंदर दोस्तों एक तो अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे को 6 लेन को जो वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को खंड के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया था। जो 6 लेन में दोस्तों अमृत सागर जामनगर रेलवे हाईवे गलियारे को दोस्तों, जो 6 लेन है, जो 6 लेन हाईवे, उसको भी समर्पित किया था। और कुछ अलग अलग दोस्तों जो सौर ऊर्जा के संबंधित दोस्तों इन्होंने कार्य किया था, अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है। और कितना बजट आपसे पूछा जाए तो 24,300 करोड़ रुपए का बजट है जो प्रदान किया था दोस्तों। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में गलत है? इस मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये अरावली पहाड़ियों का उत्तर पश्चिम स्थित है। ये प्रति वर्ष 250 या मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। इसमें रेत के टीले हैं दोस्तों। कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? थार के या भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषताओं में से। राजस्थान के अंदर है दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों, एकदम आपकी ये राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, जहां पर 150 मिलीमीटर दोस्तों आपकी से भी कम होती है, से कम वर्षा होती है यहाँ पर। और आपके ये लहरदार रेतीला मैदान है, जिसे अनपजाऊ मिट्टी भी कहती है, स्थित है दोस्तों। ये लहरदार रेतीला मैदान है और अनपजाऊ यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। और अपने लूनी नदी का सबसे बड़ी नदी है दोस्तों इस क्षेत्र की, लूनी मरुस्थल की। लूनी नदी है ना, ये मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी आप मान सकते हो। नदी मरुस्थल की ये सबसे बड़ी नदी है। इसे अर्ध शुष्क का मैदान भी कहते हैं। का मैदान भी कहते हैं। और जनसंख्या विश्व के अंदर जो अपना जो मरुस्थल है, उसकी सबसे घनी जनसंख्या दोस्तों वाले मरुस्थल में से एक दोस्तों ये मरुस्थल भी है, विश्व के कुछ मरुस्थलों में से। इन मरुस्थलों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, एकदम सही है। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों, यह एकदम सही है। यह प्रतिवर्ष 250 मिलीमीटर नहीं, 150 मिलीमीटर वर्षा करता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और इसमें रेत के टीले, लहरदार टीले हैं, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। आपको गलत ही पूछा, यहाँ पर ध्यान पूर्वक नोट करना दोस्तों, सत्य और असत्य पर ध्यान रखना आपसे, या सही या गलत कौन सा पूछा जाता है। चलो, घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? मुकुंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य या चंबल अभ्यारण्य। यानी घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? सारे की बात करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन आ गया दोस्तों उसकी बात करेंगे। मुकुंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य दोस्तों या मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नेशनल पार्क या नेशनल उद्यान मान सकते हो, ये स्थित है दोस्तों। और ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है मुकुंदरा दोस्तों पहाड़ियां जो अभ्यारण्य है? ये कोटा जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, कोटा जिला है उसके अंदर स्थित है। इसे 2004 के अंदर नेशनल पार्क के घोषित, सॉरी, नेशनल उद्यान दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान पार्क इसे घोषित किया जाता है दोस्तों। कब? 2004 के अंदर इस अभ्यारण्य को दोस्तों। इसे ही उपनाम दोस्तों, एक इनका उपनाम है, वो याद रखना दोस्तों, कई बार पूछ लेता है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। अभ्यारण्य ये कहां पर है जल्दी से आपको नोट करना है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य उपनाम है इसी का दोस्तों। जयसमंद अभ्यारण्य दोस्तों, ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। जयसमंद झील के किनारे स्थित है।
जो जयसमंद झील है, झील के किनारे स्थित है। ये भी ध्यान पूर्वक नोट करना दोस्तों, ठीक है। नाहरगढ़ अभयारण्य, ये आपके आमेर, नाहरगढ़, आपके जयगढ़, ये सारे किले के दोस्तों पास फैला हुआ है। इन सभी जो दुर्गों के पास है दोस्तों, दुर्गों के पास स्थित, ठीक है। इसे दोस्तों 1982 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित करते हैं, 1982 के अंदर। इसकी दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर यह फैला हुआ है दोस्तों। और ये यहाँ पर दोस्तों बाघ हो गए दोस्तों, लंगूर हो गए, इन जानवरों के लिए मुख्यतः ये प्रसिद्ध है। और अगला है चंबल अभयारण्य, ये आपका कहां पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है चंबल अभयारण्य। मुख्यतः दोस्तों वैसा क्षेत्र पूछा जाए तो यही हो जाएगा। इसको नेशनल पार्क बनाया जाता है 1978 के अंदर, नेशनल उद्यान बनाया जाता है दोस्तों 1978 के अंदर। ये राजस्थान प्लस एमपी प्लस आपका यूपी, इन क्षेत्र के अंदर चंबल नदी के पास स्थित है दोस्तों। चंबल नदी के पास स्थित है दोस्तों। और यह दोस्तों आपके यहाँ पर जो घड़ियाल हो गए, लाल मुकुट वाले कछुए हो गए दोस्तों, इनके लिए दोस्तों रक्षा करने के लिए बनाया गया था दोस्तों। घड़ियाल के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपका, ठीक है, संरक्षण के लिए। चलो ये लिखिएगा दोस्तों, आराम से प्रत्येक चीज लिखिएगा। मैं आज आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी पहली क्लास है, आपको ऐसा किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आप फर्स्ट लिखा रहे हो, हमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आराम से लिखिए, जल्दबाजी मत करिएगा। मुकुंदरा पहाड़ी अभयारण्य कोटा के अंदर है, सभी को बता दिए। 2004 के अंदर नेशनल उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया था। इसका उपनाम है दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। अगला है जयसमंद अभयारण्य, ये उदयपुर के अंदर है, जयसमंद झील के किनारे स्थित है दोस्तों ये। और नाहरगढ़, ये अमेर दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग के दोस्तों पास में स्थित है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान 1982 के अंदर घोषित किया जाता है। चंबल अभयारण्य दोस्तों 1978 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जो चंबल नदी का त्रिबिंदु क्षेत्र बनता है, उसके पास स्थित है। और ये दोस्तों आपके घड़ियाल और आपके लाल मुकुट वाले कछुए, इनके लिए सुरक्षा करने के लिए इनका निर्माण करा हुआ है। इसका निर्माण किया गया था चंबल अभयारण्य का दोस्तों। चलो चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जनवरी 2023 में राजस्थान की किस शहर में कृषि महोत्सव व प्रदर्शनी का प्रशिक्षण आयोजन किया गया? कोटा, जयपुर, राजस्थान, टोंक। यहाँ पर राजस्थान ही दे दिया डायरेक्ट, क्या बात है, टीम तो गजब है पूरी। जल्दी से बताइएगा। ये आपके कोटा के अंदर किया गया था दोस्तों, कोटा के अंदर। ये आपके ओम बिरला जी दोस्तों, जो उनके द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था, लोकसभा अध्यक्ष हैं ये, इनके द्वारा दोस्तों इसका 24 25 जनवरी को, 24 और 25 जनवरी 2023 की बात करें दोस्तों, तब का दोस्तों ये उद्घाटन किया गया था। यह अपने आयोजन किया गया था कृषि महोत्सव प्रदर्शनी प्रशिक्षण का, ठीक है। आने वाले दिनों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लेता है दोस्तों, इसलिए मैं प्रश्न ये इंपॉर्टेंट करंट के साथ में ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो, किस प्रकार की खरीफ फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों? बाजरा, मूंगफली बाजरा, ज्वार व सोयाबीन, सरसों और बाजरा। बताओ। तो आप सभी को पता होना चाहिए राजस्थान का प्रथम स्थान है जो किस किस फसल के अंदर है, पता है क्या? ये ऐसे ही
सर्वप्रथम बात की जाए तो बाजरे के अंदर प्रथम स्थान है बाजरा, राई और सरसों। ठीक है, राई और सरसों के अंदर प्रथम स्थान बाजरा। पोषक अनाज हो गया, उसके अंदर भी प्रथम स्थान। पोषक अनाज के अंदर, तिलहन के अंदर, सारे तिलहन है उसके अंदर प्रथम स्थान है राजस्थान का। ग्वार के अंदर, इन सभी के अंदर है। अब आपके ऑप्शन में क्या है? मूंगफली, बाजरा है, मूंगफली नहीं होगा दोस्तों, ज्वार नहीं होगा, सरसों बाजरा, सरसों बाजरा दोनों हो सकते हैं क्या प्रथम स्थान? लेकिन आपसे पूछा है खरीफ फसल, खरीफ कौन सी होती है? बाजरा। ये साथ में रबी की आ चुकी है। सर रबी की कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। खरीफ की फसलें मैं लिखवा देता हूं, कई बार आपसे पूछ लेते हैं तो दोस्तों। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? खरीफ की एक तो चावल हो गई, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चारा हो गया दोस्तों आपका, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, कपास हो गया, ग्वार हो गया, मोठ, मूंग, ये सारे के सारे दोस्तों। ठीक है, कुछ और चीजें लिखवानी है दोस्तों, 1 मिनट में, बाद में आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर दोस्तों। मूंगफली के अंदर कौन सा स्थान है राजस्थान का दोस्तों? मूंगफली के अंदर सेकंड है। कौन सा? सेकंड। ये आपको याद रखना है। चना व ज्वार के अंदर, ज्वार और सोयाबीन। ठीक है, इसके अंदर थर्ड स्थान है राजस्थान का। ये आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना दोस्तों। चलो, अब इन चीजों को आप लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को। चलो, अगली चीजें आप लिख लीजिएगा, ये भी मूंगफली में सेकंड, चना ज्वार सोयाबीन में थर्ड स्थान राजस्थान का दोस्तों। आप कहोगे सर पर्सन कम करवा रहे हो क्लासों के अंदर, तो कम दोस्तों ये नहीं है, कंटेंट देखिए फिर देखना दोस्तों। अभी इस प्रश्न में मूंगफली का स्थान पूछ रहा हूँ, चना का अलग अलग बना लो, ज्वार का अलग बना लो, सोयाबीन का, तो अपने 4% यहीं से बन गए। तो 4 प्रश्नों से 1 प्रश्न से 4 प्रश्न बनाना दोस्तों वो गलत, सही बात नहीं होती। 1 प्रश्न के अंदर 4 उत्तर बताना दोस्तों, ये होती है सही बात। मैं तो ये मानता हूँ सिलेक्शन के लिए, और सही टाइम आपका जहां पर कंज्यूम हो रहा है दोस्तों वो। चलो, वन विकास कार्यक्रम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेयरी विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण, पशुपालन या भूजल पुनर्भरण दोस्तों। जो वन विकास कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना दोस्तों, ये मुख्य कार्य है इसका। ठीक है, वृक्षारोपण करना। ठीक है, महत्वाकांक्षी योजना बनाना दोस्तों, महत्वाकांक्षी योजना बनाना। ठीक है, और जो नरेगा के आधार पर दोस्तों जो कार्य किया जा रहा है, नरेगा की योजना को क्रियान्वयन करना, करना। ठीक है, ये भी कार्य है, ये आदि दोस्तों कार्य है इसके। और वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि लाने के लिए दोस्तों वृक्षारोपण अपना कार्य किया जाता है, जिसे हरित राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका हो जाएगा सेकंड आंसर।
चलो, आज बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।